तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 1.4, जिसमें पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। जिसमें हमारे लिए कितने 10 खंड दिए हैं। इन सभी जो परिमेय संख्याएं 10 दी हैं, इनमें हमें बताना है कौन कौन सी परिमेय संख्याओं के अगर हम दशमलव प्रसार करें तो शांत आएंगे और कौन कौन सी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर जो 2 वर्ड्स आए हैं, एक आया है शांत प्रसार, दूसरा आया है अशांत आवर्ती प्रसार। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम में यानी कितने प्रश्न आते हैं यहाँ से, तो एक प्रश्न लगभग यहाँ से 2 या 3 नंबर में आता ही आता है, हर बार आता है। अगर आप कोई भी पेपर उठाएंगे तो इस तरह का प्रश्न मिलना कंपलसरी है। तो इसलिए हम सीख लेते हैं बहुत ही ध्यान से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, या फिर अशांत आवर्ती प्रसार क्या होते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं दशमलव क्या होते हैं। क्या दशमलव क्या होते हैं? तो दशमलव वे संख्याएं होती हैं, यानी पॉइंट वाली जितनी भी संख्याएं हैं सभी क्या कहलाती हैं? दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। यानी जितनी भी संख्याएं जो पॉइंट वाली हैं सभी दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। या फिर ऐसे बोल दूं, वे सभी परिमेय संख्याएं जिनका हर क्या होता है, या तो 10 होता है या फिर 10 की कोई पावर होती है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, मान लीजिए 15/10 लिखा है, 10 क्या करता है, अगर 1 0 है तो ऊपर आ जाता है 1 के बाद पॉइंट, तो जितनी भी पावर होगी उतने ही क्या आ जाएंगे ऊपर पॉइंट। तो इसका मतलब दशमलव वह परिमेय संख्याएं जिनका हर कितना होता है? 10 होता है, या फिर 10 की कोई पावर होती है। या फिर ऐसे समझ लीजिए, पॉइंट वाली जितनी भी संख्याएं हैं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके लिए देख लेते हैं, इसके हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। पहला क्या है, कुछ दशमलव ऐसे होते हैं जो शांत होते हैं, शांत का मतलब अभी मैं बता रहा हूँ। कुछ होते हैं अशांत। क्या होते हैं? अशांत। देखिए, अभी वीडियो को छोड़िएगा नहीं, एंड तक देखिएगा। देखिए कितनी मजेदार होने वाली है ये वीडियो। सबसे पहले समझ लेते हैं शांत क्या होते हैं दशमलव, फिर क्या होते हैं अशांत। यानी शांत दशमलव क्या होते हैं और अशांत दशमलव क्या होते हैं, ये चीजें हम देखने वाले हैं। तो शांत दशमलव का मतलब होता है ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें क्या है, कुछ पॉइंट के बाद यानी पॉइंट के कुछ स्थान के बाद वो क्या हो जाए, रुक जाए। जैसे यह है 2 5, तो कितने के बाद, यानी पॉइंट के 2 स्थान के बाद ये रुक जाता है। इसी तरह से 0.0253, यानी ये क्या है, ये 4 स्थान के बाद रुक जाता है। तो ऐसी दशमलव संख्याएं जो क्या है, पॉइंट के कुछ स्थान के बाद रुक जाती हैं, वो कहलाती हैं शांत दशमलव। इसी तरह से अशांत, अशांत का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 3 3, इस तरह से आपने देखा होगा। जैसे ही आप कितने के लिए 1 के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.33। ये बताइए कभी रुकता है? ये कभी नहीं रुकता। जैसे मैंने 1 के लिए भाग देना है 3 से, तो आप करेंगे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 3 3 फिर 3 3 करेंगे 9 आ जाएगा। इसी तरह से क्या है, ये चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। इसी तरह से 3 3 3। इसी तरह से आप कोई ऐसी संख्या हो जिसका हर कितना हो 7, तो मान लीजिए 3/7। 3/7 को भी जब 3 को आप 7 से भाग दे रहे होंगे, कितने से? 7 से, तो 3 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 7 चौक 28, फिर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 0 बढ़ाओगे, 7 दूनी 14, फिर कितना? 6 आ जाएगा, 0 7 8 56। इस तरह से ये भी क्या है, शांत नहीं होगा, ये भी लगातार इसी तरह से नीचे चलता रहेगा। यानी जो 3/7 का मतलब है वो आएगा 0.28, डैश आगे भी जाएगा। तो हमने पढ़ा जो दशमलव संख्याएं हैं वो 2 प्रकार की होती है मुख्यतः, एक शांत दशमलव, दूसरा क्या है? अशांत दशमलव। अब आपने देखा शांत तो एक ही जैसा है, यानी शांत दशमलव वो दशमलव जो क्या है कुछ स्थान के बाद रुक जाएं, लेकिन अशांत जो चलते चले जाएं, कहीं भी रुके ना। इनमें और इनमें डिफरेंट देखिए क्या है। ये एक ऐसी संख्या है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है,
क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन नंबर एक ही रह रहा है। यहाँ पर देखिए बार बार नंबर चेंज हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं, नंबर चेंज। इसी आधार पर जो अशांत दशमलव है हमने इसके लिए कितने भागों में बांट लेते हैं, दो। एक तो अशांत हो और कैसा हो, आवर्ती हो। आवर्ती का मतलब है किसी चीज का बार बार आना, यानी किसी नंबर का बार बार आना, उसकी क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 बार बार आ रहा है और ये क्या है, अशांत, यानी रुक भी नहीं रहा है। तो ये कैसा दशमलव है, अशांत आवर्ती। दूसरा इसे देख लेते हैं, ये अशांत तो है ही, अशांत क्यों है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा। और क्या है, अनावर्ती। बताइए कोई ऐसा नंबर है इसमें जिसकी क्या है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आवर्ती हो रही है, तो आप कहेंगे कोई नंबर नहीं है। तो इसलिए कैसा है, ये अशांत अनावर्ती। मैं उदाहरण देता हूँ, यानी 1/3 क्या होता है, अशांत आवर्ती 0.33। इसी तरह से ये क्या होता है, 3/7 0.428। इसी तरह से कहाँ तक जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो बताइए इतनी बात आपको समझ में आई होगी, यानी दशमलव क्या होते हैं, शांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत आवर्ती क्या होते हैं, अशांत अनावर्ती क्या होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है उसका खंड नंबर पहला है, वो कितना दिया है, हमें चेक करना है 13/3125 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या फिर अशांत होगा, शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो इसे समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, दशमलव प्रसार शांत होता कौन कौन सी परमे संख्याओं का है। तो दोस्तों दशमलव प्रसार है वो हमेशा उन संख्याओं का शांत होता है जिनका जो हर है वो 2 की पावर कुछ हो, मान लीजिए m हो, इनटू में क्या है 5 की पावर n के रूप का हो। तो उन सभी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, शांत होता है। तो चलिए देखते हैं, खंड नंबर पहला है 13/3125। यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे इन सवालों में हमें अंश से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है हर। हर क्या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का बन रहा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का बन रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसे बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। कितना है, 3125। 3125 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 छक 30, 5 दूनी 25। फिर आप करेंगे 5 से, 5 एकम 5, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 25। फिर आप करेंगे 5 दूनी 25, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 एकम 5। इसका मतलब हुआ जो 3125 है उसके लिए हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। इसका मतलब 5 की पावर कितना, 5। इतनी बात आप समझ रहे हैं, यानी जो 3125 है उसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर कितना, 5। मुझे बताइए यहाँ पर जो 5 की पावर 5 है, मैं इसके इंटू में 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर देखिए कोई मैं 1 के बराबर ऐसे लिख दूं 1 के लिए कि 2 की पावर 0, तब भी कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो बताइए मैं 1 बराबर अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो इसका हर है, यानी जो 13/3125 थी हमारी परमेय संख्या, उसका हर क्या 13 की कुछ पावर इंटू 5 की कुछ पावर के रूप में बढ़ रहा है। कितने की, 2 की कुछ पावर और 5 की कुछ पावर के रूप में बढ़ रहा है। आप कहेंगे यस, यहाँ m बराबर 0 है, n बराबर कितना है, 5। तो बताइए अगर ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में बनता है तो मैंने बताया था इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, शांत। तो लिख देते हैं यहाँ परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा।
तो आप समझ पाए होंगे इस प्रश्न के लिए। यानी दशमलव प्रसार जो दशमलव प्रसार होगा भिन्न परमे संख्याओं का, वो कौन कौन सी का दशमलव प्रसार शांत होगा, जिसका हर किस रूप में बने, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का अगर बनता है तो उन परमे संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका खंड नंबर सेकंड। जो खंड नंबर सेकंड है वह क्या है, 17/8। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, अभी मैंने बताया आपके लिए कुछ चेक नहीं करना है, केवल जो हमारे लिए परमे संख्या दी है उसका हर देखना है, क्या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का बन पा रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। बताइए 17 बटे कितना है, 8। 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 3। बताइए तो मैं 8 के लिए लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। और दोस्तों बताइए मैं इसके इंटू में अगर 1 लिख लूँ तब कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी संख्या है उससे की अगर 1 से गुणा कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बताइए मैं 1 को ऐसे लिख लूँ 5 की पावर कितना, 0, तब कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका मान जो हमेशा होता है वो कितना होता है, 1। तो बताइए यहाँ पर जो 1 है उसके स्थान पर मैं कितना लिख सकता हूँ, 5 की पावर 0। अब इसे ध्यान से देखिए आप, जो हमारी भिन्न थी 17/8, उसके लिए हम किस रूप में लिख पा रहे हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। इसे इससे मैच कीजिए, क्या ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं बन रहा, तो आप कहेंगे यस। अगर इस रूप का बन रहा है तो मैंने पिछले सवाल में बताया इसका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि इसका जो हर है वो किस रूप का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का। तो दोस्तों जो हिंदी लिखाई थी वो आप पिछले सवाल से लिख लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खंड नंबर 3 की ओर। खंड नंबर 3 हमारा कितना है, 3 है 64/455। 64/455। 64/455 है। तो हमने बताया आपके लिए कुछ नहीं करना है इस तरह के सवालों में, केवल चेक करना है जो हर है हमारा 455 क्या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का बन पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। 455, ये देखिए 4 से कट जाएगा, सॉरी 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5। अब इसे आप हल करेंगे तो ये कितने से 7 से कट जाएगा, तो 7 से कट जाएगा ये 13 बार। अब ये कितने से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो आपने देखा कि जो हमारा 465 है उसके लिए 55 है, उसके लिए बताइए हम क्या लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे इसे लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 13। यहाँ पर बताइए जो 455 था उसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ये लिख सकते हैं। मुझे बताइए जो हमारी भिन्न है 64/455, क्या इसका जो हर है वो इस रूप का है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 1 तो है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा जो चीजें आई हैं वो क्या आई है, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। और जैसा कि आपने सीखा था कि अगर कहीं हर में कितना आ जाए, 7 आ जाए, तो वो भिन्न परमे संख्या कैसी होती है, अशांत आवर्ती। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ परमे संख्या का हर 5 की पावर m या फिर 5 की पावर n 2 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्यों है, बटे में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है,
इसलिए कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो दोस्तों आप इस प्रश्न के लिए समझ पाए होंगे। तो चलिए आप चलते हैं खंड नंबर 4 की ओर। खंड नंबर 4 हमारा कहता है 15/1600। कितने में देखना है हमें, इसका प्रसार शांत है या नहीं। परमेय संख्या है 15/1600। तो चलिए 1 मिनट में चेक कर लेते हैं इसे। 15/1600, 1600 के जैसे ही आप अभाज्य फैक्टर कर रहे होंगे तो 1600 ये कट जाएगा 2 से। कितने से कट जाएगा, 2 से। फिर ये कट जाएगा 2 से, फिर ये 2 से कट जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से कट जाएगा कितने, 50। फिर काट देंगे आप 25, फिर 5 से काट देंगे, फिर कितने से काट देंगे, 5 से। तो बताइए जो मेरा 1600 है उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कितनी आ जाएगा, 2 × 2 यानी 2 4 6। मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 × 5 की पावर 2। बताइए आपके लिए इतनी बात समझ में आ रही होगी। यानी जो हमारा 1600 है उसके लिए हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। तो मुझे बताइए क्या इसका जो हर है वो किस रूप का, यानी 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है। तो आप कहेंगे यस। और मैंने बताया था अगर किसी परमेय संख्या का हर इस रूप का है तो उसका जो प्रसार होता है वो कैसा होता है, शांत। तो ये आप पहले प्रश्न की तरह लिख लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है, हमसे पूछा है 29/343। क्या इसका प्रसार है, शांत है या फिर अशांत आवर्ती। कितना है, 29/343। 29/343 जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसका हर है 343 उसके अभाज्य फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर देखोगे तो ये कितने से कट जाएगा, ये तो फिलहाल 2 से तो कटेगा नहीं। कितने से, 2 से कटेगा नहीं। और क्या है, 5 से भी नहीं कटेगा। ये ना तो 2 से कटेगा ना ही 5 से कटेगा, और ना ही 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा। तो मुझे बताओ क्या 29 के बटे में क्या 2 की कुछ पावर या फिर 5 की कुछ पावर आएगी क्या। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर कोई संख्या 5 से कटेगी तभी उसे हम 5 के गुणांक में या फिर 5 के घातांक के रूप में लिख सकते हैं। ये संख्या 5 से कटेगी नहीं तो हम इसे इस रूप में लिख नहीं सकते। तो हाँ, यहाँ हम डायरेक्टली लिख देंगे, यहाँ परमेय संख्या को 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए आप समझ पाए दोस्तों ये प्रश्न कैसा कि क्या होगा, इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर, जो बहुत ही आसान है। इसमें आप बिना मेहनत के ही नंबर पा सकते हैं अगर इस तरह का कोई प्रश्न आ जाता है तब। जैसा हमें दिया है प्रश्न नंबर 6, क्या दिया है, 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर कितना है, 2। यहाँ दोस्तों देखिए, हम अगर कोई हमारे पास परमेय संख्या होती थी तो हम क्या चेक करते थे, हम चेक करते थे जो परमेय संख्या है उसका हर है वो 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है। तो देखिए यहाँ तो दोस्तों हमें पहले से ही दिया है 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। तो ये क्या है, ये तो पहले से ही है कितने के रूप का, यानी कोई भी संख्या ऊपर है उससे कोई मतलब नहीं। यानी 2 की पावर m × 5 की पावर किसका, n के रूप का पहले से दिया है। तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली, यहाँ
परमेय संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। और इस रूप का है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत। ये आप पहले ही सीख चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में भी क्या दिया है? प्रश्न नंबर 7 में दिया है 129 बटे 2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसे ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो प्रश्न सही था। अगर यहाँ होता 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 तो हमारा जो दशमलव प्रसार था वो शांत होता, क्योंकि ये बनता कोई ऊपर नंबर होता 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए एक संख्या आई है 7 की पावर 5, और जैसे ही बटे में अगर 7 आता है तो वो संख्या यानी जो परमेय संख्या है उसका प्रसार कैसा होता है? अशांत आवर्ती। तो आप समझ गए होंगे इसका प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। अब देख लेते हैं अपना खंड नंबर 8। तो खंड नंबर जो 8 है वह है 6/15। 6/15 हमें 6 से कोई मतलब नहीं है। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो यहाँ तो दोस्तों कितना आ गया? 3 आ गया। और 3 आया तो इसका प्रसार बताइए क्या होगा? अशांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का तो बन जाएगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है? 3 है। और जब 3 एक्स्ट्रा है तो जो इसका प्रसार होगा वो कैसा आएगा? अशांत आवर्ती। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो हमारा प्रश्न नंबर 9 है, यानी इसका खंड नंबर कितना है? 9। प्रश्न नंबर फर्स्ट का खंड नंबर 9 है, जो कितना दिया है? 35/50। 35/50। तो आप फैक्टर निकाल लीजिए 50 के। 50 के फैक्टर करेंगे तो ये 25। 25 कितनी बार? एक बार। तो ये क्या हो जाएगा? जो 50 है हमारा उसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 35/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अगर ऐसे ये लिख सकते हैं तो बताइए इसे मैच कीजिए, क्या ये इस रूप का नहीं है? यानी कोई ऊपर अंश कुछ कोई संख्या है और उसके वटे में जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। तो अगर इस रूप का बनता है तो हमने बताया वो भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत। तो आप लिख लेंगे पहले प्रश्न की तरह। तो चलिए आप चलते हैं अपने लास्ट और प्रश्न नंबर 10 की ओर। जो 10 में दिया है 77 कितना है? 77/210। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना है? 77/210। हमें यहाँ भी कुछ नहीं करना है, बस वही करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं हम? सबसे पहले हमें कुछ नहीं, हर के अभाज्य फैक्टर करना होता है, यानी 210 के अभाज्य फैक्टर करेंगे। तो 210 को फैक्टर निकालोगे, 2 से 1 बार जाएगा, कितनी? 5 टाइम। फिर ये 5 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 × 9, 3 × 5 = 15। और जैसे ही ये 3 से कटेगा तो चलो समझा देता हूँ मैं आगे भी। फिर ये 5 से कट जाएगा, फिर ये 7 से भी कट जाएगा। आपने देखा जो हमारा 210 है उसे हम क्या लिख सकते हैं? इसके हिसाब से इसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 7। इसका मतलब 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। क्या बताइए जो इसका हर है वो इसी रूप का है? कुछ इसमें एक्स्ट्रा तो नहीं? तो आप कहेंगे यस एक्स्ट्रा है। क्या? 3 की पावर 1 7 की पावर 1। और जैसे ही अगर किसी भिन्न के या फिर परमेय संख्या की हर में या तो 3 होता है या फिर 7 होता है तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है? अशांत आवर्ती। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज हमने सीखे प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 1 के 10 खंड देख लिए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए।